लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का वैल्यू होता है n a की पावर n माइनस 1। मतलब मुझे x की पावर में n चाहिए और यहां एक कांस्टेंट पर n चाहिए। दिक्कत है अगर मैं इसको x की तरह ट्रीट करूं तो उस पर तो n है, लेकिन यहां कांस्टेंट में तो x वाला टर्म भी है। तो सॉरी, ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं लग रही, मुझे इसे इनोवेट करना पड़ेगा या मुझे डिराइव करके लाना पड़ेगा इस स्टेप तक। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया है लिमिट्स। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है। इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन ट्रिक अगर समझ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करना है एक लिमिट क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब क्वेश्चन देखकर समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, लेकिन सबसे पहले क्या करें, ये जो क्यूब रूट का जो सिंबल है ना, उसका सिंबल हटा के पावर में 1/3 रखें तो हो सकता है दिमाग लगाना आसान हो जाए। चलो देखो जरा। तो सबसे पहले एक तरह से प्रूव कर रहा है तो मैं 3/2 हटा देता हूं, क्योंकि 3/2 तो मुझे आंसर में लेकर आना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे लिखा 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/3 होल अपॉन में x। सोचो अब मैं क्या कर सकता हूं, x की पावर n माइनस a की पावर n, नहीं a तो नहीं है क्योंकि यहां तो आपके पास x वाला टर्म है। तो लॉजिक कुछ ऐसा है, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में एक +1 किया और एक -1 किया, जिससे कि मैं जो प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, बता देता हूं कौन से लगाने वाला हूं। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a का वैल्यू होता है n a की पावर n माइनस 1। मतलब मुझे x की पावर में n चाहिए और यहां एक कांस्टेंट पर n चाहिए। दिक्कत है अगर मैं इसको x की तरह ट्रीट करूं तो उस पर तो n है, लेकिन यहां कांस्टेंट में तो x वाला टर्म भी है। तो सॉरी, ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं लग रही, मुझे इसे इनोवेट करना पड़ेगा या मुझे डिराइव करके लाना पड़ेगा इस स्टेप तक। तो चलो देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में +1 -1 किया। अब इसे किस तरह से रीअरेंज करूंगा वो देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस का 1 ऐसे लिया, होल के नीचे x, फिर क्या बचा अपने पास, ये माइनस वाला टर्म बचा और +1 बचा। तो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, लिखिए इसको 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब ध्यान रखना मैंने माइनस कॉमन ले लिया है इसमें से और इसमें से, तो ये कैसा हो जाएगा, अगर मैं यहां एक ब्रैकेट ले लूं तो यहां भी एक -1 हो जाएगा और होल अपॉन x। लॉजिक समझ लीजिए क्या लगाया, ये टर्म लिखा, -1 लिखा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, होल के नीचे x यहां पर भी है। अब ये वाला टर्म तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो मैंने होल में माइनस कॉमन ले लिया। अगर होल में माइनस कॉमन लिया तो देखो ये तो एज इट इज, लेकिन यहां पर तो प्लस है ना, तो यह माइनस हो गया। ऐसे ही समझ लो, अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं दोनों टर्म से तो क्या लिखा हुआ आएगा, एग्जैक्ट वही लिखा हुआ आएगा जो मैंने लिखा है। अब मैंने अपना क्वेश्चन ये वाला इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में बना लिया। वो किस तरह से देखो, x की पावर n माइनस a की पावर n, a में 1 लिखा है जो कि एक कांस्टेंट है, बात तो बन जाएगी। और 1 की तो भाई कोई भी पावर दे दो फर्क ही नहीं पड़ता, यहां पर मैंने वही पावर रख ली। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब चेक करो नीचे क्या है, नीचे है x माइनस a, मतलब ये पूरा टर्म एज इट इज चाहिए। अब आपके पास 1 प्लस एक्स -1 लिखा हुआ चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या करा, एक +1 किया, एक -1 किया, सेम उधर भी, लेकिन यहां थोड़ा ट्विस्ट भी है, एक +1 किया, एक -1 किया। अब ये वाला पार्ट तो बिल्कुल एज इट इज बन चुका है इसके हिसाब से। तो देखो एक बार फिर से लिख के दिखाता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, और एक चीज का ध्यान रखना, x टेंड्स टू a है, यहां तो x टेंड्स टू 0 लिखा है, तो प्रॉपर्टी कैसे सेम हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। सोचो कि x टेंड्स टू a अगर यहां डाला जाए तो a माइनस a 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना। अब जरा क्वेश्चन चेक करो, अगर मैं यहां x टेंड्स टू a लिखता तो नीचे तो a आ जाता ना, 0 थोड़ी ना आता। लेकिन देखो अब x टेंड्स टू 0 है तो यहां 0 ही तो है एक्चुअल में। तो इस तरह से प्रॉपर्टी को मैच किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी में x टेंड्स टू a ही है, लेकिन नीचे फिर x माइनस a होना चाहिए, क्योंकि यहां पर x माइनस a वाला फॉर्म नहीं है, सिंगल x है, इसलिए x टेंड्स टू 0 लिखा गया है। तो इसलिए प्रॉपर्टी सेम है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल देखो ये लगने के लिए तैयार है। वो कैसे? x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मतलब x माइनस a। अभी प्रॉपर्टी लगा नहीं रहे, एज इट इज यही छोड़ रहे, क्योंकि दूसरे वाले पार्ट में थोड़ा ट्विस्ट भी है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 x प्लस 1 और माइनस का 1। दिक्कत है यहां पर, वो क्या? x की पावर n माइनस a की पावर n, ये तो बात बन रही है, लेकिन x माइनस a होना चाहिए, मतलब पूरा एग्जैक्टली नीचे 1 माइनस एक्स और माइनस 1 होना चाहिए। तो माइनस 1 तो है, लेकिन ये तो x प्लस 1 लिखा है, 1 माइनस एक्स थोड़ी ना लिखा है। तो देखो ट्विस्ट क्या है डिनोमिनेटर में। सिर्फ मैं इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को एक साथ लिया। कितना आएगा अब? ये आएगा x माइनस 1 और प्लस 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, लो माइनस कॉमन लो, देखो कितना आ गया, ये आ गया 1 माइनस एक्स और प्लस 1। अब पूरे होल में से माइनस कॉमन लिया, तो देखो कितना आया 1 माइनस एक्स और माइनस का 1। तो चेक करो ऊपर क्या लिखा हुआ चाहिए था, 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस 1, लेकिन एक बाहर भी तो माइनस आ गया, तो पक्की बात है ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या लिखा, इसको कर दिया प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 और नीचे क्या आ गया 1 माइनस एक्स और माइनस का 1। अब क्योंकि मैंने वो डायरेक्ट आपको समझा दिया था, तो आप एग्जाम में ये 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लगाकर, जैसे डिनोमिनेटर तो मैंने डायरेक्टली आपको वहां सॉल्व करके दिखा दिया, आप एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व नहीं करोगे, आप हर स्टेप को प्रॉपरली लिख के दिखाओगे, 3 स्टेप बन जाएंगे आपके। ठीक है, बन गई बात। अब मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगने के लिए तैयार है, तो लगाते हैं। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये हो गया n a की पावर n माइनस 1 प्लस, यहां चेक करो, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो ये हो गया n a की पावर n माइनस 1। 1 की कुछ भी पावर ले लो, आंसर 1 ही आता है। तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1/3 और दूसरे टर्म में क्या बचेगा, यहां भी बचेगा 1/3 और 1/3 प्लस 1/3 इज 2/3। क्या प्रूफ करना था, 2/3 प्रूफ करना था। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लॉजिक ये ध्यान रखना था कि जो क्वेश्चन है उसको चेंज करना था इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, और जो बीच में एक डाउट अराइज हुआ था कि यहां x टेंड्स टू a और यहां x टेंड्स टू 0 है, तो फिर प्रॉपर्टी कैसे सेम हो गई, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि x टेंड्स टू a इसलिए है क्योंकि यहां x माइनस a वाला फॉर्म है। अगर a को यहां इंसर्ट किया जाएगा तो यहां पर डिनोमिनेटर में 0 ही है, और जब यहां पर x को 0 पुट किया जाएगा तब भी डिनोमिनेटर में 0 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है। तो क्वेश्चन तो ये फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लिमिट चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।